एक सेठ थे और उनका एक बेटा था, काफी समझदार था लेकिन काफी सरल था और काफी अव्यवहारिक था। माने व्यवहार करना उसे नहीं आता था कि कैसे व्यवहार करना और कैसे जिंदगी जीना। बहुत लोग होते हैं कि पढ़े लिखे भी होते हैं, कि सरल भी होते हैं, लेकिन उन्हें व्यवहार की शैली नहीं आती है। जीवन कैसे चलाना, लोगों से कैसे बात करना। इतनी सारी प्रॉपर्टी अगर मिलेगी तो ये क्या करेगा। सेठ इसी सोच में पड़ते कि मेरे बाद सारा इसको मिलने वाला है, क्या करेगा, कैसे हैंडल करेगा, कैसे संभालेगा। उन्हें एक आइडिया सूझा और उन्होंने एक नक्शा बनाया, कहीं दूर के ऊंचे पहाड़ का एक नक्शा बनाया। और उन्होंने कहा कि देखो बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो। उसने कहा हाँ, हो गए हैं। कभी ना कभी इस सेठ का पद, इस सेठाई, ये दुकान, ये सारी जमीन जायदाद तुम्हें मिलने वाली है। उसने कहा ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये हमारे पास है ये बहुत ज्यादा नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा खजाना है जो यहां है। उसने कहा कहां है। जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ पर है। इस तक जाने का रास्ता क्या है। रास्ता बता दिया, यहां से यहां जाना है, यहां से इस गांव जाना है, इस गांव से इस गांव जाना है, फिर ये नदी आएगी, फिर वो तालाब आएगा, फिर जंगल आएगा, फिर पहाड़ आएगा। इतना लंबा रास्ता कैसे क्या होगा। पिता ने कहा कि बस ये चैलेंज है, तुम चाहो तो इस धन को खोद सकते हो, धन को ला सकते हो, धन को पा सकते हो और बहुत बड़ी आदमी हो सकते हो। उसने कहा ठीक है, स्वीकार है। उसने नक्शा लिया और चल दिया। चलता रहता, सुबह शाम चलता, इस गांव में जाता, कुछ अच्छे लोग मिलते तो भोजन भी मिल जाता, नाश्ता मिल जाता। दूसरे गांव पहुंचता, कभी कोई गाली देने वाला भी मिल जाता और कभी कोई सम्मान करने वाला भी मिलता। तरह तरह के लोग मिलते और थोड़ा थोड़ा ही समझने लगा कि इस टाइप के लोग हैं या इस टाइप का चेहरा है तो ये किस टाइप के लोग होंगे, या मैं किस टाइप के मोहल्ले से गुजर रहा हूं, या इस गांव के लोगों की क्या थिंकिंग है। चलता जा रहा है, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए। पांव पांव चलने का जमाना था। पैदल चल करके जैसे तैसे उस पहाड़ तक पहुंचा। पहाड़ भी बहुत ऊंचा, बहुत उबड़ खाबड़। फिर भी उसने हिम्मत की, पहाड़ पर चढ़ाई की। सम्मेद शिखर जैसा, गिरनार जैसा पहाड़। अगर आप तीर्थों में देखने जाएं, तीर्थों में सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गिरनार जी का है। लेकिन भाग्य कितना कमजोर है जैन समाज का कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुछल्ला लगा हुआ है, कोई ना कोई दावेदार, कब्जेदार। सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर, अद्भुत पहाड़ है गिरनार जी का। अच्छे अच्छों के हाल पछता हो जाते हैं। हम लोग जब से गिरनार जी की यात्रा करते थे तो हमारा तो उत्साह था, लेकिन उस समय मुनि संघ की सेवा में गिरनार जी की यात्रा करने जा रहे हैं, इतना बड़ा संघ है, तो पुलिस की व्यवस्था की गई थी। अगर हम लोग रहेंगे तो 10-12 पुलिस वाले साथ में रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे। लेकिन होता ये था कि हम लोग यात्रा करके भी आधी वापस आ जाते थे, तब वो पुलिस वाले रास्ते में मिलते थे। चलते साथ में थे ऊपर,
लेकिन उत्साह उत्साह में साधु तो चले जाते थे और वो अपनी ताकत से अपने धीरे धीरे तो एक दो कोई साथ में पहुंच जाते थे, बाकी बहुत ऊंचा प्राकृतिक सुंदर पर्वत, ऐसे ही पहाड़ था। उसने हिम्मत की, चला, चढ़ना चालू किया, हालत खराब हो गई। जैसे तैसे वहां तक पहुंचा, पहचान की हाँ यही पेड़ है, यही पत्थर है, यही चट्टान है, यहीं कहीं है धन। और उसने खूब देखा, खूब टटोला और खूब इधर उधर थोड़ा बहुत जो था खुदा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसे थोड़ा सा रोष भी आया कि पिताजी ने ये क्या खेल किया, इतनी लंबी यात्रा हो गई, इतने तरह के लोग मिले और यहां आकर के कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ हो सकता था उसने सब कुछ किया, लेकिन उसमें जो सिंबल थे कि इतनी गहराई पर खोदने पर मिल जाएगा, उसने उतनी गहराई तक खोदा, उससे थोड़ा ज्यादा भी खोदा, लेकिन फिर भी कहीं कुछ नहीं मिला। वापिस आया। जाते वक्त थोड़ा उत्साह था, ज्यादा खुशी थी, कुछ तेजी से जा रहा था, लोगों से मिलने का, बातचीत करने का भी एक अपना अलग तजुर्बा था, तरीका था। वापिस आया, वापिस में हल्की सी निराशा भी है, थोड़ी सी गुस्सा भी है। तब भी और लोगों से मिलता आता है, लोग तरह तरह से उसका आव आदर करते हैं, कहीं ऊंचा नीचा व्यवहार भी होता है। और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद पिता ने उसका स्वागत किया। चूंकि वह पिता है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन उसने कहा कि आपने इतना बड़ा लंबा नक्शा बना के दिया, इशारा बताया, ये तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं हुआ। पिता ने कहा जरा सोच के बोल कि कुछ नहीं मिला, जरा विचार करके बोल। उसने फिर थोड़ा विचार किया कि अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा। विचार किया, विचार किया, विचार करने के बाद उसे एक बात का ध्यान आया और फिर उसने कहा कि हाँ पिताजी, धन के नाम पर कुछ नहीं मिला, लेकिन मिला, जरूर मिला, मुझे जिंदगी का तजुर्बा मिला, जिंदगी का अनुभव मिला कि कैसे लोग मिलते हो, किस टाइप से जिंदगी में जीना पड़ता है, दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी तरह की भाषाएं हैं। भगवती आराधना में कहा कि मुनियों को विहार करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की भाषाएं होती हैं, तरह तरह के ज्ञानी मिलते हैं, तरह तरह की प्रकृति का सामना होता है। तजुर्बा एक बड़ी चीज है। आचार्य गुणभद्र ने एक श्लोक कहा है, यस्मिन्नस्ति सभूभृतो धृतमहा वंशा प्रदेशा परः प्रज्ञापारमिता धृतोन्नतिधनः मूर्ध्ना ध्रियन्ते श्रिये भूयांस्तस्य भुजंगे दुर्गम तमो मार्गो निरासस्ततो व्यक्तं भक्तुमयुक्त महतां सर्वार्य साक्षात्कृतः। एक श्लोक है, श्लोक ये है, इसके अर्थ दो हैं। एक ऐसा अर्थ किया है कि एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, और उस पहाड़ पर किसी राजा ने धन छुपा दिया। यह समझ लीजिए उस पहाड़ पर बहुत सारा धन है, लेकिन उस पहाड़ कैसा है, बड़े बड़े बांस के वृक्ष हैं, बीड़े हैं, जहां चढ़ना जहां जाना मुश्किल है। प्रज्ञापार मृता धृतोन्नति धनाः मूर्धना ध्रियन्ते श्रिये, और सबसे ऊंची वाली चोटी पर धन है। ऐसे अद्भुत बांस हैं। और भूयास्तस्य भुजंग दुर्गम तमो मार्गो निरासः, बड़े बड़े सांपों से वह मार्ग
और भयंकर हो रहा है। जहाँ बांस होते हैं ना बड़े बड़े, कई बार वहाँ सांप भी होते, बांसों की बीड़े में सांप अपने रहने के स्थान बना लेते हैं। इतने कठिन स्थान में व्यक्तम वक्तुमयुक्तम आर्य महताम सर्वार्य साक्षात करता, लेकिन सो कोई सर्वार्य नाम का मंत्री था, उसने हिम्मत की और धीरे धीरे चल करके वहां पहुंचा और उसने उस खजाने को पा लिया। एक अर्थ एक हुआ। दूसरा अर्थ एक किया, धर्म रूपी उत्कृष्ट प्रदेश है, पर्वत है, और इस धर्म रूपी पर्वत पर सम्यक ज्ञान रूपी खजाना है। लेकिन वहां तक जाने में विषय वासनाओं के विषधर मिलते हैं। कसायों के कंस मिलते हैं, वासनाओं के विषधर मिलते हैं। कामी और विकारी लोगों का वहां तक पहुंचना दुर्लभ है। लेकिन फिर भी सर्वार्य, सर्वार्य का मतलब हुआ सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर भगवान अथवा गणधर देव अथवा आचार्य परमेष्ठी ने उस धर्म रूपी खजाने को प्राप्त किया। धर्म रूपी खजाने को, आत्मानुभव रूपी स्वसंपत्ति पाने को इस टाइप का पुरुषार्थ करना होगा, तब उपलब्धि होगी। इतना सरल नहीं होता है जीवन, कठिनाइयां तो आती हैं। वास्तव में यह जीव का अपना स्वभाव है, अपनी चेतना की जागृति है। उस चेतना को जिसने जितना जागृत कर लिया वो उतना महान बन गया। सिद्धों के 8 गुण होते हैं, सामान्यता कहने को 8 गुण, 8 ही गुण होते हैं, बस 8 ही नहीं होते हैं। ये तो हम जैसे छदमस्त सामान्य लोगों को समझने के लिए कहते हैं कि 8 गुण होते हैं, और वो 8 जो गुण होते हैं मूल गुण होते हैं, मुख्य होते हैं, वो प्रसिद्ध हैं, वो पकड़ में आते हैं। लेकिन ऐसे ये अनंत गुण हैं। 8 से 16 पर तो पहुंच ही गए ना, 16 से 32 पर पहुंच गए, 32 से 64 के बाद 100, फिर 128 के बाद 256, 256 के बाद 512, 512 के बाद 1024, उसके बाद बस, उसके बाद अपनी कैपेसिटी खत्म। उसके बाद तो बस कब हो गए, पूरे हो गए। और मतलब यह हुआ कि इंसान की शक्ति भी कितनी कम है। वो भी आचार्य भगवंतों ने इतने गुणों का बखान कर दिया, तो हम इतने गुणों से भगवान की पूजा सिद्धों की कर पा रहे हैं। वरना सिद्धों के गुण कितने हैं, अनंत अनंत गुण है, अनंत गुणों के धनी है सिद्ध भगवंत। और अनंत में से हम कितने गा पा रहे हैं, जितने गा पा रहे हैं उतने। लेकिन ये समझें, कोई जीवात्मा हमारे जैसे ही और सम्यक पुरुषार्थ करके वो आज बहुत ऊपर हैं, सिद्ध दशा में बैठे, और हम आज यहीं हैं। फिर भी उनकी मंगल में आराधना करके हम अपने जीवन को भी पवित्र करेंगे, शुद्ध करने का पुरुषार्थ करेंगे। तरह तरह के विकल्प आड़े आते हैं और चित्त को सीधी दिशा में चलने नहीं देते। कुत्ते की तरह मन इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है और हाँफता है। और एकाग्र हो जाए, सहज हो जाए, शांत हो जाए, तो यहीं सिद्धि हो जाए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की ओम जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य चक्रवर्ती आचार्य गुरु श्री सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जय। करा गुरुदेव को। हदी शहर से निकली तो गांव गांव चली, हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली।
कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। छाँव छाँव चलने से नहीं मालूम पड़ता है कि घाम क्या होता है, धूप क्या होती है। जो घाम में चलते हैं, धूप में रहते हैं, उन्हें मालूम होता है कि धूप क्या होती है। जिनका जीवन सुकून और सुख में ही गुजरता जाता है, उन्हें नहीं मालूम पड़ता है कि तकलीफ क्या होती है। और इसलिए सत्ता और शासन में बैठे हुए, कुर्सी और आसन पर बैठे हुए लोगों को नहीं मालूम पड़ता है कि कमजोर और गरीब लोगों की तकलीफें क्या होती। और इसलिए भ्रष्टाचार होते हैं, इसलिए बेईमानी होती है कि जिनके पेट भरे हैं वे पेट ही भरने के लिए गरीबों का हिस्सा भी खा जाते हैं। और एक बात, जो लोग सामाजिक जीवन जीते हैं और उन्हें इस चीज का तजुर्बा नहीं है, तो भी नौकरों पर, काम करने वालों पर ज्यादती करते हैं, दबाव डालते हैं, डराते हैं। इसके आगे अपन विचार करें तो जिन्हें जरा भी दुख भोगने का, जरा भी कष्ट सहने का अभ्यास नहीं है, वे छोटा सा भी नियम संयम पालने से दूर भागते। हमसे नहीं होगा, हम नहीं छोड़ सकते रात का भोजन, हमें तो रात को कभी भी भूख लग जाती है, सहन नहीं होता हमसे, हम एक आसन नहीं कर सकते, हम पैदल नहीं चल सकते। ऐसे जो सुखिया स्वभाव के लोग हैं, वे जीवन में कभी संकल्प और संयम की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते। और ऐसे ही सुखिया स्वभाव वाले पहले तो कभी साधना के क्षेत्र में उतर ही नहीं पाते हैं, और कभी साधना के क्षेत्र में आ जाएं तो साधना के क्षेत्र में आकर के भी ढीला ढाला काम करते, शिथिलाचार पैदा करते हैं। कोई होता है भाग्यवान जीव सुकमाल स्वामी की तरह कि सब कुछ छोड़ करके और ऐसे साधना में डूब जाता है कि जिन्हें सरसों का दाना चुभता था और स्यालनी खा जाती है तो अभी ध्यान में विराजमान है खड़े। लेकिन इसके पीछे उन्हें अपने पूर्व भावों का ज्ञान है, उन्हें पता पड़ा कि इस भाव में तो क्या दुख है, पिछले भाव में तो क्या दुख नहीं भोगे, उसके पहले क्या दुख नहीं भोगे, कैसी कैसी पर्याय हुई हैं। इसलिए ज्ञानी सर्वथा सुखिया स्वभाव वाले नहीं बनना चाहिए।